Hello friends, welcome to Divyabha Creativity Zone. Thank you so much for all of your support and love. चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ये जो रेड बटन है उस पर क्लिक करें और फिर ये घंटी आ जाएगी, फिर इस पर क्लिक करें ताकि मेरे आगे के अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिल सके और ये एकदम फ्री है। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन और अपने घर की पूरी सफाई, हाउस क्लीनिंग रूटीन। और सबसे पहले मैं सुबह उठ के गेट ओपन करती हूँ। यहाँ का गेट में ताला लगा रहता है और पीछे के गेट का ताला लगा तो उसको खोलती हूँ। साथ में ये पानी की मशीन ऑन करती हूँ। कल मेरी काम वाली 3-4 दिन की छुट्टी पे है, उसके हस्बैंड को मिजल्स निकली हैं तो इस वजह से वो नहीं आएगी। तो आज मैं खुद ही अपना घर साफ़ करूँगी। और तो गेट ओपन करने के बाद मैं सबसे पहला काम अपने घर की सफाई करूँगी। तो वो पूरा रूटीन मैं आपसे शेयर करी हूँ कि जब काम वाली नहीं आती है तो मैं हाउस क्लीन कैसे करती हूँ। वैसे तो जब काम वाली आती है तो साथ में लगी रहती हूँ क्योंकि वो तो बस नीचे का झाड़ू पोछा करती है। ये पीछे का गेट है क्योंकि ये शॉर्टकट है, हम लोग को कहीं जाना रहता है तो ये पीछे का गेट है। इसका ताला भी ओपन कर देती हूँ क्योंकि अभी मम्मी जो है इधर से दूध लेने जाती है तो सामने का दूध आता है घर में। मैंने किचन रात में ही साफ़ कर दिया था और स्लैब अब ऊपर का रात में ही वैसे भी साफ़ करती हूँ, काम वाली से ऊपर साफ़ नहीं कराती हूँ। और बर्तन मैं निकाल देती हूँ बाहर, एक दूसरी जगह धोती है वो। तो चूँकि खुद ही करना था तो मैंने सब अच्छे से साफ़ कर दिया है, रात में ही बर्तन साफ़ कर दिए हैं। आपसे एक प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ, ये मुझे बहुत पसंद आया है और इसको मैंने purple.com से मंगवाया था। ये गुड वाइब्स का चारकोल का फेस मास्क है, गुड वाइब्स कंपनी है उसका है और इसकी प्राइस 225 है। बट ये जो है 125 रुपये में 50% ऑफ है, इस समय चल रहा है पर्पल पे, तो 125 रुपये में मुझे मिला है और बहुत ही अच्छा है। मैंने इसको अपने फेस पे यूज़ किया और बहुत ही अच्छा है। अब मैं आपको इसको लगा के भी दिखाती हूँ। इस तरह फेस पे इसका इस तरह से कलर आएगा। चूँकि इसमें चारकोल मिला हुआ है तो जो क्लिनजिंग बहुत अच्छा है, आपके जो फेस पे डस्ट या गंदगी जम जाती है उसको बहुत अच्छी तरह से क्लीन करता है। तो ये गुड वाइब्स का एक्टिवेटेड चारकोल फेस मास्क है और बहुत ही अच्छा है। purple.com से आप मंगा सकते हैं। सबसे पहले मैं घर के बाहर की सफाई करती हूँ, जो बाहर का ओपन एरिया है उसकी सफाई करूँगी, फिर मैं घर के अंदर की सफाई करूँगी। बाहर का एरिया भी काफ़ी ज़्यादा है तो झाड़ू लगाना एक बहुत ही टफ टास्क होता है। थोड़ा बहुत मैं खिड़की में अगर जाले लगे उसको भी साफ़ कर रही हूँ क्योंकि काम वाली यहाँ हाथ नहीं लगाती है, वो बस नीचे झाड़ू मार देती है। मैं गाड़ी भी साफ़ कर दे रही हूँ, इसके ऊपर काफ़ी डस्ट लगी हुई है तो वो बस मैं सूखे कपड़े से साफ़ कर रही हूँ क्योंकि अगर हम गीला कपड़ा लगाएंगे तो फिर बहुत अच्छे से साफ़ करना पड़ता है, तो जो ऊपर की डस्ट है वो अच्छे से साफ़ हो जाती है। इसके लिए भी मैं पुरानी टॉवल का यूज़ कर रही हूँ। तो जो भी पुराने कपड़े होते हैं जैसे चादरें हैं, कॉटन की चादर होती है, वो वीकनेस अच्छा है कि आप उसके पोछे बना लें और घर की साफ़ सफाई में उसे यूज़ करें कि बाज़ार से ख़रीदने के बजाय। देख सकते हैं ये एरिया भी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे मैं पहले बाहर साफ़ कर लेती हूँ फिर घर के अंदर साफ़ करूँगी तो बाहर का हेडेक ख़त्म रहता है कि चलो बाहर साफ़ हो गया है, क्योंकि बाहर तो पोछा नहीं लगाना है। तो कभी कभार हम लोग धो देते हैं पानी से। ये गार्डन की तरफ का एरिया है और मैंने ये साफ़ कर दिया इधर का एरिया भी। और ये ईशान की मस्ती चल रही है। थोड़ा सा सुबह मौसम ठंडा होता है और ठंडी हवा चल रही है। ये मैं फर्स्ट रूम से स्टार्ट कर रही हूँ। तुम्हें भी बोलना है जब मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ तो इसको भी बोलना रहता है। और बस सारी चीज़ें समेटते चलती हूँ, क्योंकि जाड़े का मौसम है थोड़ा तो कंबल और रज़ाइयाँ हो जाती हैं और इसकी कुछ चीज़ें बिखरी रहती हैं। तो सारी चीज़ें मैं समेट के एक साइड में रख देती हूँ। और ये मैंने बिस्तर अच्छी तरह से झटक दिया है। पहले सारा बिस्तर झटकती हूँ, उसके बाद ही झाड़ू लगाती हूँ
ताकि जो गंदगी है वो नीचे गिर जाए। ये ईशा का सामान है, जो मेरी 8 मंथ की बेबी है, तो इसके लिए मैं इस तरह से प्लास्टिक का एक बास्केट यूज़ करती हूँ। उसमें उसका सारे सामान रखती हूँ, उसके दवाइयाँ, तेल, मालिश, सारी चीज़ें। और ये इसके लिए मैं हिमालय का प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। ये ईशान ने बनाया है विराट कोहली अगले कमरे में, तो इसमें फोल्डिंग बिछी हुई है, आपको देख के लग रहा होगा। तो एक्चुअली जो मम्मी है वो फोल्डिंग पे ही सोती हैं, उनको उसी पे नींद आती है, तो स्पेशली रात में वो उनके लिए बिछाई जाती है और सुबह हम समेट लेते हैं। तो ये देखिए, इस पे ये इसको दसनी बोलते हैं, वो बिछाई गई थी, जो पतली होती है थोड़ी गद्दे से। तो चूँकि उनको इसी पे नींद आती है, इसलिए हम लोग स्पेशली अलग से बिछाते हैं। और इसके नीचे मैंने एक चादर बिछाई रखी है, ताकि जो फ्लोरिंग है उस पर स्क्रैचेस ना आए फोल्डिंग से। और ये फोल्डिंग मैं यहाँ पे रखती हूँ। इधर से भी बाहर की एंट्री है, मेन गेट की तरफ की, बट हम लोग ये वाला डोर कम यूज़ करते हैं, तो वो दूसरे फर्स्ट वन वाले दरवाजे से आते हैं। तो ये यहाँ पे ये फोल्डिंग रख देते हैं और ये पर्दे के पीछे छुपी भी रहती है। और आप देख सकते हैं ईशा और उसके पापा सो रहे हैं यहाँ पे। बस इस तरह से मैं समेट देती हूँ। ये एक तरह से लिविंग रूम है ज़्यादातर, चूँकि यहाँ पे टीवी पे है तो हम लोग यहीं पे रहते हैं, तो यहाँ थोड़ा फर्श और अच्छी तरह साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ईशा भी फर्श पे चलती है। अब सारी चीज़ें झटकने के बाद अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। बोलो। और साथ में मैं जो ऊपर की साफ़ सफाई वो भी करती चलती हूँ। जैसे मैंने टीवी साफ़ कर ली और ये टेबल वेबल साफ़ कर लिया, तो सब साफ़ करके झाड़ देते हैं, उसके बाद फिर झाड़ू लगाते हैं। तो इस कमरे में आप देख सकते हैं वुडन फ्लोरिंग लग रही होगी, बट ये विनाइल फ्लोरिंग है। और ये डाइनिंग टेबल हमने यहीं इसी कमरे में रख रखा है, क्योंकि टीवी यहाँ लगी हो तो सब यहीं खाना खाना पसंद करते हैं। और ये ईशा सो रही है, बस कभी भी जग सकती है और काम स्टॉप हो जाता है। तो एक हाथ में मैं डस्टिंग वाला कपड़ा लिए रहती हूँ, तो थोड़ा बहुत साफ़ करते भी चलती हूँ, ताकि जो ऊपर जो चीज़ें हैं, जो थोड़ा बहुत गंदा है, वो नीचे गिर जाए, फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी। ये पीछे का कमरा है। इस पे भी हम लोग ने डबल बेड बिछा रखा है। और तो इस पे भी मैं साथ में डस्टिंग करते चल रही हूँ। क्योंकि बच्चे रहते हैं तो कुछ न कुछ गंदा करते रहते हैं। ईशा है, उसको हाथ में कुछ पकड़ा दिया, खेल रही है, खा रही है तो गिरा देती है, तो एक बार चद्दर वद्दर सब झटक देती हूँ सुबह उठ के। और ये मेरा लैपटॉप है, इस पर मैं काम करती हूँ। एडिटिंग तो मैं मोबाइल पे ही करती हूँ, अपलोडिंग मैं लैपटॉप से ही करती हूँ, तो ये साइड में ऐसे लगा रहता है। ये खिड़की के कॉर्नर पे थोड़ा साफ करते चलती हूँ। पीछे वाले कमरे से जुड़ा हुआ भगवान जी का कमरा है। पूजा का टेबल है, इस पर जो पेपर लगाया था वो ईशा ने निकाल रखा है। ये मैं सीढ़ी भी साफ़ कर रही हूँ। और ये सीढ़ी वाले एरिया भी काफ़ी बड़ा है, उसको भी मैंने क्लीन किया, उस पर भी झाड़ू लगाया है। तो इस अब मैं पोछा लगाऊंगी पूरे घर में। आंगन है, क्लोज्ड आंगन है, थोड़ा सा ओपन एरिया है, छत पे से ग्रिल लगी हुई है। तो ये दरवाज़ा ही हम लोग मैक्सिमम यूज़ करते हैं बाहर आने जाने के लिए। मैं कपड़ा लगा दिया था, तो अब मैं एयर ड्रायर चला रही हूँ, ताकि ये भी टाइम पे जो है सुबह फैला देंगे तो आराम से सूख जाएगा।
वो सारे घर में लग गई थी, बाहर भी लग गई है। अब मैं पोछा लगा रही हूँ। पोछा लगाने के लिए मैं वाइपर का यूज़ करती हूँ। वाइपर से आराम से जो सोफ़े के नीचे और पलंग के और दीवान के नीचे आराम से चला जाता है और साफ़ हो जाता है। तो वाइपर के ऊपर मैं कपड़ा लगाती हूँ। वाइपर के ऊपर मैं पुरानी टॉवल जो होती है, थोड़ी सी मोटी थिक टॉवल होती है, वो यूज़ करती हूँ। तो एक बड़ी टॉवल को हाफ़ कट कर लिया और उसको आधी तौलिए को यूज़ करती हूँ। और देखिए इससे आराम से लग जाता है। ये मैंने सारे कमरों में पोछा लगा लिया है। एक्चुअली आज ईशान की छुट्टी थी, उसकी प्रिपरेशन लीव थी, इस वजह से वो गया नहीं है। ये तो सबसे पहले मैं उसका जो है टिफ़िन तैयार करती हूँ। उसको तैयार करने के बाद साफ़ सफाई करती हूँ। और ये किचन है। तक मैं कपड़े फैला देती हूँ और मैंने सारे कपड़े फैला दिए हैं। ड्रायर में काफ़ी सूख जाते हैं और ये 1-2 घंटे में अच्छी तरह सूख जाएंगे। मैंने साथ में चाय पकने रख दी है, चाय चढ़ा दी है। को मैंने एक फ्लास्क में छान के रख दिया है ताकि वो गर्म रहे। और जो बाकी बर्तन है वो मैं धो लेती हूँ। ये दूध का बर्तन है, चाय का बर्तन है। मैंने बर्तन सब साफ़ कर लिए हैं और सबसे लास्ट में मैं अब चाय पीऊँगी। सबको चाय में दे देती हूँ और ख़ुद भी सबसे लास्ट में मैं चाय पी रही हूँ फाइनली। ये था विदाउट मेड पूरे होम का क्लीनिंग रूटीन। और आज ईशान की छुट्टी थी, नहीं तो पहले मैं ईशान का सारा काम करती हूँ, उसके बाद मैं क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। आशा करती हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।